नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी, इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी, इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो में 1857 की क्रांति से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप लोगों के लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट बनाया हूं। यह 35 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो पिछले साल इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यह 35 प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आप लोग देखिए कि 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही सही उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए सहायक संधि उत्तरदायी थी, जिसकी शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब पारित किया गया, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का धार्मिक कारण बना? जो इसका सही उत्तर है वह है 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने किस सन में घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी सम्राटों के बदले शहजादों के रूप में जाने जाएंगे? जो इसका सही उत्तर है वह है 1856 ईस्वी में। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी सम्राटों के बदले शहजादों के रूप में जाने जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 1856 के भूमि प्रबंध अधिनियम से कहाँ के तालुकेदारों के समस्त अधिकार समाप्त कर दिए गए थे? जो इसका सही उत्तर है वह है अवध। 1856 के भूमि प्रबंध अधिनियम के तहत अवध के तालुकेदारों के समस्त अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत सैनिकों को कहीं भी भेजा जा सकता था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1856 सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। 1856 सामान्य सेना भर्ती अधिनियम के तहत सैनिकों को कहीं भी भेजा जा सकता था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई? जो इसका सही उत्तर है वह है 1854 डाकघर अधिनियम। 1854 डाकघर अधिनियम के द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? जो इसका सही उत्तर है वह है मौलवी अहमदुल्ला है। यह प्रश्न सन 2013 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। पागलपंती विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? जो इसका सही उत्तर है वह है गारो का। पागलपंती विद्रोह वास्तव में गारो का विद्रोह था। यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। इसे उत्तरी बंगाल में कमर शाह ने चलाया था। यह प्रश्न सन 2013 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था? जो इसका सही उत्तर है वह है मुंडा। बिरसा मुंडा विद्रोह का नेता था। बिरसा मुंडा ने अपने को भगवान का दूत घोषित किया तथा अपने समर्थकों को सिंगा बोगा की पूजा का आदेश दिया था। 1900 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जहां रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई। यह प्रश्न सन 2013 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोग देखिए, यह थोड़ा हार्ड लेवल के प्रश्न है, तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों का विशेषकर तैयारी करते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सन में बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन के सामने समर्पण कर दिया? जो इसका सही उत्तर है
वह है 20 सितंबर 1857 ईस्वी। दिल्ली में खूनी दरवाजे के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह दूती के 2 पुत्रों मिर्ज़ा मुगल व मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान और एक पौत्र मिर्ज़ा अबू बर्क की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे? जिसका सही उत्तर है वह है 34वीं। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सन में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट ह्यूसन को गोली मारी एवं लेफ्टिनेंट बाग की भी हत्या कर दी थी? जो इसका सही उत्तर है वह है 29 मार्च 1857 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सन में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई? जो इसका सही उत्तर है वह है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? जो इसका सही उत्तर है वह है रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला प्रश्न देखते हैं। चौड़ा घाट एवं बीबीगढ़ की घटना का संबंध कहाँ पर हुए विद्रोह से है? जो इसका सही उत्तर है वह है कानपुर। चौड़ा घाट व बीबीगढ़ का घटना का जो संबंध है वह है कानपुर में हुए विद्रोह से है। अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है गंगाधर राव। लक्ष्मीबाई के पति का नाम गंगाधर राव था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1858 ईस्वी में किस दुर्ग की रक्षा करते हुए लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गए? जो इसका सही उत्तर है वह है ग्वालियर का दुर्ग। 1858 ईस्वी में ग्वालियर का दुर्ग का रक्षा करते हुए लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है? जो इसका सही उत्तर है वह है ह्यू रोज। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ह्यू रोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मान सिंह ने किस सन में अंग्रेजों को सौंप दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1859 ईस्वी में। अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को ग्वालियर में तात्या टोपे को फांसी दे दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन गवर्नर जनरल था जब 1857 का विद्रोह हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। उसका कार्यकाल भारत में 1856 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक था। 10 मई को मेरठ से 1857 के विद्रोह की विधिवत प्रारंभ हुआ। सैनिकों ने दिल्ली में विद्रोह कर दिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए मजबूर किया। यह प्रश्न सन 2015 GIC की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है जेम्स आउटरम। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर जो है जेम्स आउटरम था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का
अखिल भारतीय स्तर पर नेतृत्व किसने प्रदान किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न देखते हैं। शाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है कुंवर सिंह। बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्षीय विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है मनीराम दत्त। 1857 की क्रांति में असम का नेता जो था वह मनीराम दत्त था। अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? जिसे अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन माना जाता था। जो इसका सही उत्तर है वह है लियाकत अली खां। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। जो इसका सही उत्तर है वह है सतारा। निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो है सतारा था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है हैरसे। यह प्रश्न सन 2009 GIC की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? जो इसका सही उत्तर है वह है डिज़रायली। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाम अस्टर्न था, जबकि डिज़रायली सदन के विपक्ष का नेता था। उसने इस भारतीय संगठित विद्रोह पर इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 पुस्तक का लेखक कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है VD सावरकर। VD सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने 1857 के क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। उनका संबंध कुछ क्रांतिकारी संगठनों से भी था जिसमें अभिनव भारत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। M17 संबंध है। जो इसका सही उत्तर है वह है मुंडा से। M17 का जो संबंध है वह है मुंडा से। भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां और जनजातियां निवास करती थीं, जिनको इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न संकेतों से इंगित किया है। इसी के तहत मुंडा जनजाति को M17 नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति में बरेली से किसने नेतृत्व किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है खान बहादुर खान ने। 1857 की क्रांति में बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में पकड़कर अंग्रेजों द्वारा कहां पर निर्वासित किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है रंगून वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1862 ईस्वी में। बहादुर शाह जफर की मृत्यु सन 1862 ईस्वी में हुआ था। यह अंतिम मुगल शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बहादुर शाह जफर की मजार कहाँ स्थित है? जो इसका सही उत्तर है वह है
रंगून वर्मा बहादुर शाह जफर की मज़ार रंगून वर्मा में स्थित है। रंगून वर्मा में स्थित बहादुर शाह जफर की मज़ार पर लिखा गया है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए जमीन भी नसीब न हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा। और आप लोग देखिए कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं, उसे कमेंट में ज़रूर बताइए।